फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने चैनल इंग्लिश एंड जीके बाय एसआरडी में। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मानव रोग से संबंधित 50 प्लस क्वेश्चंस। हमने पिछले वीडियो में मानव रोग से संबंधित 50 प्लस क्वेश्चन कवर किए थे और इस वीडियो में भी हम 50 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नए वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 52वां क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए यकृत, बी आंत, सी तिल्ली, डी फेफड़े। तो इसका करेक्ट आंसर है ए यकृत। तो हेपेटाइटिस है वो यकृत को प्रभावित करता है। 53वां क्वेश्चन है हमारा, पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है? ए बिलिरुबिन, बी पायरुविक अम्ल, सी हीमोग्लोबिन, डी ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर है ए बिलिरुबिन। यानी कि पीले रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। 54वां क्वेश्चन है हमारा, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ए यकृत, बी आंत, सी मस्तिष्क, डी वृक्क। करेक्ट आंसर है ए यकृत। तो इस प्रकार यकृत संक्रमण के कारण ही पीलिया होता है। 55वां क्वेश्चन है हमारा, पीला बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ए नर मच्छर के काटने से, बी मादा मच्छर के काटने से, सी पानी से, डी वायु से। तो करेक्ट आंसर है बी मादा मच्छर के काटने से। तो पीला बुखार या पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों में किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। 56वां क्वेश्चन है हमारा, WHO ने किस वर्ष भारत को पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया था? ए है 2012, बी 2000, सी 2013, डी 2008। करेक्ट आंसर है ए 2012। तो 2012 में WHO ने भारत को पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया था। 57वां क्वेश्चन है हमारा, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? माइकोनाजोल, बी जिडोवुडिन एजीटी, सी नोनॉक्सिनोल 9, डी विराजोल। करेक्ट आंसर है बी जिडोवुडिन एजेटी। तो इस प्रकार एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई की दवा कौन सी है? जिडोवुडिन एजेटी। 58वां क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? ए सोराइसिस, बी पर्टोसिस, सी पेंकोलाइटिस, डी पार्किंसंस। करेक्ट आंसर है हमारा बी पर्टोसिस। तो डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? पर्टोसिस को। 59वां क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? ए हाइब्रिड, बी क्लोन, सी फ्रेगमेंट, डी वेक्टर या वाहक। करेक्ट आंसर है डी वेक्टर या वाहक। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? वेक्टर या वाहक। 60वां क्वेश्चन है हमारा, डायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए यकृत, बी आंत, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। करेक्ट आंसर है बी आंत। तो डायरिया रोग है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। 61वां क्वेश्चन है हमारा, असंक्रामक रोग का उदाहरण है? ए रेबीज, बी पीलिया, सी जोड़ों का दर्द, डी हैजा। करेक्ट आंसर है हमारा सी जोड़ों का दर्द। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो किसी पीड़ित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं।
तो जोड़ों का दर्द है वो एक असंक्रामक रोग का उदाहरण है। 62वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संक्रामक रोग का उदाहरण है। ए मलेरिया, बी जोड़ों का दर्द, सी मधुमेह, डी हृदय रोग। करेक्ट आंसर है ए मलेरिया। मलेरिया रोग है वो संक्रामक रोग का उदाहरण है। 63वां क्वेश्चन है हमारा, वर्णांधता में व्यक्ति कौन से रंगों में भेद नहीं कर पाता है। ए काला व लाल, बी हरा व पीला, सी काला व ऑरेंज, डी लाल व हरा। करेक्ट आंसर है डी लाल व हरा। तो वर्णांधता में व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। 64वां क्वेश्चन है हमारा, गोनेरिया रोग से व्यक्ति के शरीर में कौन सा भाग संक्रमित हो जाता है। ए मूत्रमार्ग, बी आंत, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। करेक्ट आंसर है ए मूत्रमार्ग। तो गोनोरिया रोग में व्यक्ति के शरीर का कौन सा भाग संक्रमित हो जाता है, मूत्रमार्ग। 65वां क्वेश्चन है हमारा, न्यूमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ए तंत्रिका तंत्र, बी आंत, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। तो करेक्ट आंसर है डी फेफड़े। तो न्यूमोनिया रोग है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ों को। 66वां क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को डीपीटी का टीका उन्हें किन रोगों से बचाव नहीं करता है। ए डिप्थीरिया, बी काली खांसी, सी टिटनेस, डी टाइफाइड। करेक्ट आंसर है डी टाइफाइड। तो डीपीटी का टीका है वो टाइफाइड रोग से बचाव नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग से बचाव करता है। 67वां क्वेश्चन है हमारा, सिफिलिस रोग का कारक क्या है। ए ट्रेपोनेमा पैलिडस, बी नाइसीरिया गोनोरियाई, सी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, डी हीमोफिलस पर्टुसिस। करेक्ट आंसर है ए ट्रेपोनेमा पैलिडस। यह है सिफिलिस रोग का कारक। यहाँ भी नाइसीरिया गोनोरियाई वो गोनोरिया रोग का रोगजनक यानी रोग कारक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री है वो कुष्ठ रोग का है, और हीमोफिलस पर्टुसिस वो काली खांसी का है। 68वां क्वेश्चन है हमारा, कालाजार किस प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। ए प्लाज्मोडियम, बी एंट अमीबा जिंजिबेलिस, सी एंट अमीबा हिस्टालिटिका, डी लिस्मेनिया डोनावानी। करेक्ट आंसर है डी लिस्मेनिया डोनावानी। तो कालाजार किस प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, लिस्मेनिया डोनावानी। 69वां क्वेश्चन है हमारा, माँ से बच्चे में HIV के स्थानांतरण का सबसे ज़्यादा खतरा कब होता है। ए प्रसव के दौरान, बी प्रसव पूर्व, सी प्रसव के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए प्रसव के दौरान। तो माँ से बच्चे में HIV के स्थानांतरण का सबसे ज़्यादा खतरा कब होता है, प्रसव के दौरान। 70वां क्वेश्चन है हमारा, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है। ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी चेचक, डी डेंगू। करेक्ट आंसर है डी डेंगू। तो हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। 71वां क्वेश्चन है हमारा, डेंगू का वायरस किस प्रकार का वायरस है। ए अरबो वायरस, बी रिट्रो वायरस, सी पैरामिक्सो वायरस, डी एंटेरो वायरस। करेक्ट आंसर है ए अरबो या फ्लेबी वायरस डेंगू का वायरस है। यानी डेंगू का वायरस किस प्रकार का वायरस है, अरबो या फ्लेबी वायरस। और एंटेरो वायरस है वो पोलियो का वायरस है। 72वां क्वेश्चन है हमारा, MDT
मल्टी ड्रग थेरेपी किस रोग के उपचार हेतु काम में ली जाती है? ए कुष्ठ रोग, बी पेचिस, सी क्षय रोग, डी डेंगू रोग। करेक्ट आंसर है ए कुष्ठ रोग। तो MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी किस रोग के उपचार हेतु काम में ली जाती है? कुष्ठ रोग हेतु काम में ली जाती है। 73वां क्वेश्चन है हमारा, ORS नहीं मिलने पर चीनी व नमक का घोल किस अनुपात में तैयार किया जाना चाहिए? ए 1:4, बी 4:1, सी 2:1, डी 1:2। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी 4:1। तो ORS नहीं मिलने पर चीनी व नमक का घोल किस अनुपात में तैयार किया जाना चाहिए? 4:1 में, यानी 4:1 में। 74वां क्वेश्चन है हमारा, डायरिया यानी अतिसार का कारण हो सकता है? ए वायरस, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी सभी। तो करेक्ट आंसर है डी सभी। डायरिया अर्थात अतिसार का कारण वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ में से कोई भी हो सकता है। 75वां क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया के प्रति प्रतिरक्षित होने की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ए डिस्क टेस्ट, बी सिक टेस्ट, सी विडाल टेस्ट, डी मोन्टाक्स टेस्ट। करेक्ट आंसर है बी सिक टेस्ट। तो डिप्थीरिया के प्रति प्रतिरक्षित होने की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बी सिक टेस्ट। और यहाँ मोन्टेक्स टेस्ट वो टीबी के लिए किया जाता है और विडाल टेस्ट वो टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। 76वां क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक होने वाला डिप्थीरिया का प्रकार है? ए टॉन्सिलर, बी लेरेंजियल, सी नेसल, डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए टॉन्सिलर। तो सबसे अधिक होने वाला डिप्थीरिया का प्रकार कौन सा है? टॉन्सिलियर। 77वां क्वेश्चन है हमारा, सबसे घातक प्रकार का डिप्थीरिया है? ए टॉन्सिलर, बी लेरेंजियल, सी नेसल, डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी लारेंजियल। सबसे घातक प्रकार का डिप्थीरिया कौन सा है? लारेंजियल। 78वां क्वेश्चन है हमारा, किस बीमारी का कारक जीवाणु कल्बस लोब बेसिलियाई के नाम से जाना जाता है? ए डिप्थीरिया, बी प्लेग, सी टिटनेस, डी मिजल्स। करेक्ट आंसर है डिप्थीरिया। तो किस बीमारी का कारक जीवाणु कल्बस लोब बेसिलाई के नाम से जाना जाता है? वह है डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 79, पोलियो की मुंह में दी जाने वाली वैक्सीन है? ए साल्क, बी सेबिन, सी दोनों, डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए साल्क। तो पोलियो की मुंह में दी जाने वाली वैक्सीन है साल्क। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी एडवर्ड जेनर, सी वॉक्समैन, डी रॉबर्ट क्राउन या रॉबर्ट ब्राउन। करेक्ट आंसर है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 81 क्वेश्चन नंबर है 81, क्षय रोग के जीवाणु की खोज की? ए लुई पास्चर, बी साल्क, सी रॉबर्ट कोच, डी वॉक्समैन। करेक्ट आंसर है सी रॉबर्ट कोच। तो क्षय रोग के जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। क्वेश्चन नंबर 82, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हैं? ए टिटनेस, बी डिप्थीरिया, सी पर्ट्यूसिस, डी ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर है डी ए और बी दोनों, यानी टिटनेस और डिप्थीरिया ये दोनों ही ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, टॉक्साइट का टीका है? ए टिटनेस, बी डिप्थीरिया, सी पर्ट्यूसिस, डी ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर है डी ए और बी दोनों। तो टॉक्साइट का टीका कौन कौन है? टिटनेस और डिप्थीरिया ये दोनों ही टॉक्साइट के टीके हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं? ए माइक्रोसाइट, बी ल्यूकोसाइट, सी इम्यूनोसाइट,
डी ऑस्टियोसाइट। करेक्ट आंसर है सी इम्यूनोसाइट। तो एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? इम्यूनोसाइट। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मम्पस रोग का कारक है? ए एडिनोवायरस, बी अरबोवायरस, सी पैरामिक्सोवायरस, डी रेट्रोवायरस। करेक्ट आंसर है सी पैरामिक्सोवायरस। तो मम्पस रोग का कारक कौन है? पैरामिक्सोवायरस। 86 नंबर क्वेश्चन है, टीकाकरण रोग निरोध का कौन सा स्तर है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए प्राथमिक। तो टीकाकरण रोग निरोध का कौन सा स्तर है? प्राथमिक। 87 नंबर क्वेश्चन है, जील नेल्सन तकनीक द्वारा किसका निदान किया जाता है? ए एड्स, बी टीबी रोग, सी टाइफाइड, डी टिटनेस। करेक्ट आंसर है बी टीबी। तो जील नेल्सन तकनीक द्वारा किसका निदान किया जाता है? टीबी यानी कि क्षय रोग। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेजल्स का टीका किस उम्र में लगता है? ए जन्म के समय, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 9 माह। करेक्ट आंसर है डी 9 माह। क्वेश्चन नंबर 89, यौन संचारित रोग है? ए सिफिलिस, बी गोनोरिया, सी हर्पिस, डी सभी। तो करेक्ट आंसर है डी सभी, यानी कि सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पिस ये तीनों ही रोग है वो यौन संचारित रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 90, MMR का टीका कब लगाया जाता है? ए 14 से 16 माह में, बी 16 से 18 माह में, सी 15 से 18 माह में, डी 18 से 24 माह में। करेक्ट आंसर है सी 15 से 18 माह में। तो MMR का टीका कब लगाया जाता है? 15 से 18 माह में। क्वेश्चन नंबर 91, DPT की बूस्टर डोज कब दी जाती है? ए 4 सप्ताह में, बी 9 माह में, सी 6 माह में, डी 16 से 24 माह में। करेक्ट आंसर है डी 16 से 24 माह में। तो DPT की बूस्टर डोज कब दी जाती है? 16 से 24 माह में। क्वेश्चन नंबर 92, टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल बीमारी नहीं है? ए पोलियो, बी टीबी, सी हेजा, डी टिटनेस। करेक्ट आंसर है सी हेजा। तो टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल बीमारी कौन सी नहीं है? हेजा। बाकी ये तीनों पोलियो, टीबी और टिटनेस ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 93, विज्ञान की शाखा में जिसमें रोग क्षमता का अध्ययन किया जाता है, यानी विज्ञान की शाखा जिसमें रोग क्षमता का अध्ययन किया जाता है? ए इम्यूनोलॉजी, बी न्यूरोलॉजी, सी पैथोलॉजी, डी पीडोलॉजी। करेक्ट आंसर है ए इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में रोग क्षमता यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया जाता है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। 94 यानी क्वेश्चन नंबर है 94, हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की? ए ब्लूमबर्ग 1965, बी निस्सर, सी मोंटाग्नियर, डी डायमंड। करेक्ट आंसर है ए ब्लूमबर्ग 1965। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज किसने की? ब्लूमबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 95, HIV की खोज की? ए मॉन्टिग्नियर, बी निस्सर, सी डायमंड, डी विलियम्स। करेक्ट आंसर है इसका ए मॉन्टिग्नियर। तो HIV की खोज किसने की? मॉन्टिग्नियर ने। क्वेश्चन नंबर 96, गोनोरिया के जीवाणु की खोज की? ए मोंटोग्नियर, बी निस्सर, सी डायमंड, डी मैक्स मूलर। करेक्ट आंसर है बी निस्सर। तो गोनोरिया के जीवाणु की खोज किसने की? निस्सर ने।
क्वेश्चन नंबर 97 यानी 97। पेनिसिलिन को किस कवक से प्राप्त किया जाता है? ए पेनिसिलियम नोरेटम, बी क्लैडोस्पारियस, सी पेनिसिलियम ग्रीसियोफ्लवम, डी सभी। करेक्ट आंसर है ए पेनिसिलियम नोरेटम। तो पेनिसिलिन को किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम नोरेटम से। क्वेश्चन नंबर 98। HIV नष्ट करता है? ए टी हेल्पर सेल, बी टी किलर सेल, सी टी सप्रेसर सेल, डी टी सैनिटाइज्ड सेल। करेक्ट आंसर है ए टी हेल्पर सेल। तो HIV किसको नष्ट करता है? टी हेल्पर सेल को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 99 यानी 99। रेबीज विषाणु का आकार होता है? ए छड़नुमा, बी घनाभ, सी बंदूक की गोली जैसा, डी टेडपॉल जैसा। करेक्ट आंसर है सी बंदूक की गोली के जैसा। तो रेबीज विषाणु का आकार कैसा होता है? बंदूक की गोली जैसा। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100। बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस किस प्रकार का जीवाणु है? ए गोलाकार, बी छड़ाकार, सी सर्पिला, डी तंतुमय। करेक्ट आंसर है बी छड़ाकार। तो इस प्रकार हमारे ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में 60 प्लस क्वेश्चन और कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।